अधिकारियों के विरुद्ध किसानों ने 40 किलोमीटर पैदल कूच कर कलेक्ट्रेट में दिया धरना। जिलाधिकारी विभिन्न मांगों से संबंधित दिया ज्ञापन। चांदपुर तहसील के ग्राम नारनौर निवासी दर्जनों गरीब किसान पिछले 4 वर्षों से अपनी लगानी जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। चकबंदी न होने के कारण सभी किसानों की जमीन मेरठ जिले की सीमा में चली गई थी। तभी से किसानों द्वारा तहसील दिवस में सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए गए, परंतु किसी का भी समाधान नहीं किया गया। नारनौर का सरकारी कूड़ा घर के किवाड़ व अंदर के पार्टीशन तोड़कर तथा पानी की टंकी के लिए आरक्षित जमीन पर भी दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, दलालों ने जमीन को बिकवाने में गंगा जी को जाने वाले रास्ते में भी पिलर लगवाकर 1 मीटर रास्ता कम कर दिया है। किसान गजराज, जतिन, महिपाल, शेर सिंह, जॉनी, विजयपाल, जतिन, नरेंद्र सैनी, बाबू आदि ने 28 जनवरी को उप जिलाधिकारी को शिकायती दिए पत्र में 1 सप्ताह के अंदर लगानी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया तो पीड़ित किसान अपने परिवारों के साथ 10 फरवरी को बिजनौर कूच करने की चेतावनी दी थी। 9 फरवरी तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर अगले दिन किसानों ने नारनौर से बिजनौर तक पैदल यात्रा कर विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह अधिकारियों के विरुद्ध नारे लगाते हुए नारनौर, सलेमपुर, जहानाबाद, गंज होते हुए बिजनौर पहुंचे। 2 दर्जन से अधिक किसानों ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। संबंधित अधिकारी ने बताया कि ज्ञापन में दी गई मांगों को शीघ्र पूरा कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सतीश कुमार, सागर सिंह, सुभाष कुमार, महिपाल सिंह, सुरेश कुमार, सौराज सिंह, नरेंद्र सिंह, खूब सिंह, चैनो देवी, किरण देवी, ब्रिजपाल सिंह, बबलू सिंह, सूरज सिंह, गजराज सिंह आदि मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कौशिक की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेंद्र है और तहसील चांदपुर है और ये गांव हमारा नारनौर है। हम यहाँ ज्ञापन लेकर के यहाँ बिजनौर डैम के पास आए हैं और जो है हमारी जो ज़मीन है भूमाफियों का कब्जा है और वे छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो वे कब्जा नहीं दे रहे हैं। अपने जो है दमों द्वारा जो बड़े बड़े आदमी हैं वे ऐसे छोड़ रहे हैं। उनके जो प्रधान है और जी ये पटवारी है ये भी करेंगे, ये करते कुछ नहीं है। ये पैसा खाकर अपने जो है अपने ऐसे रहते हैं और जो गरीब आदमी ये परेशान हो रहे हैं। इनमें जो इनकी लगान उगान है ये जो सुनवाई हो गई इन्हें जो मिले, जो लगाने इनके दबे हुए इन्हें गरीबों को दिलाए जाए। मोबाइल हूँ, हमारा ज़मीन नहीं है ना, हमको ज़मीन दे रखी किसी न कुछ में भी कहीं भी। और जवान लड़की हो गई हैं ना, उनकी शादी के लिए पैसा है ना कुछ है, बाल बच्चों को रोटी भी नहीं मिल रही, खाना भी नहीं मिल रहा। मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं हम हैं और हमें जो तगड़े आदमी ज़मींदार रखी हैं वो हमें ज़मीन नहीं दे रही है। उन्होंने ये सोच रखा है ना मार देंगे मर जाएंगे, ना हमारी कोई अधिकारी कोई सुनने है और ना सुनने को कोई तैयार है। जी मेरा नाम सतीश कुमार, सोनम शेर सिंह, ग्राम नारनौर, तहसील चांद। जी हम यहाँ पे आज घर से पैदल मार्च किया डीएम कार्यालय तक बिजनौर। हमारी मांगे ये हैं कि जैसे कि हमारी ज़मीनें हैं, पूर्वजों की सब हमारे प्रशासन में मिली ज़मीनें हैं, सब भूमाफियों का उनका कब्जा है। दबंग प्रधान हैं जो प्रधान पुत्र रवि कुमार सैनी साहब, वो अपने पैसे के बल पर और बदमाशों के साथ ज़मीन द्वारा खुद बदमाशी करता था। गरीब लोगों की ज़मीन सारी दबा रखी है और इनको ना तो कोई पैसे में सुनवाई करता ना करता। और वो ये और कहता है कि साहब प्रधान क्या नाम लेखपाल कानून को सब मेरे हित में काम करेंगे, जब तक जैसे मैं कहूँगा वैसे काम करेंगे। साहब आरक्षित सेंटर की ज़मीन आरक्षित की गई थी, उस ज़मीन को भी साहब उसने जो है क्या नाम अपनी फसल बो रखी है। और एक ज़मीन जो गौशाला वो गई थी उसमें साहब वो ज़मीन दे दी साहब इन व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को। सब में पेड़ वो पोटो की नर्सरी लगा दी साहब। और ये बेचारे जो गरीब किसान है, पीड़ित किसान है, ये बेचारे घर से मजदूरी कर रहे हैं। बच्चे जवान है, घर पे लड़कियां जवान है, शादी करने को पैसा नहीं। बताओ सब क्या करें। कोई आता है जाते हैं तहसील के अंदर को सुनने को तैयार नहीं। तहसीलदार साहब से कल मिले थे, सीधे कह दिया साहब जो दबंग है उन्हें लुवा लाओ, बाकी गरीबों को हम नहीं जानते कौन कहाँ की ज़मीन, हम कहाँ से दें ज़मीन। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं साहब मोटा मोटा। हम पैसा कहाँ है, पेट पालने को पैसा नहीं हमारे पास में। तो जी बताओ हम क्या करें, अपने बच्चों को लालन पालन करें, मजदूरी करें या उन लोगों को पैसा दें। हमारा तो दादा ज़मीन है, हम कोई हराम की ज़मीन थोड़ी मांग रहे हैं। पैतृक ज़मीन है, पैतृक गाँव हमारा नारनौर है। 3 मौजों का मामला है, थोड़ी सी मामला तहसील प्रशासन का भी है जी। अब से 4 साल पहले एक सीमांकन किया गया था मेरठ और बिजनौर का, लगभग 900 मौजों का 500 के लगभग हमारा जंगल उसमें सीमांकन में पहुंच गया। अब ये साहब हमें दर दर भटका रहे हैं, तुम्हारी ज़मीन कहाँ से दें, मैं कहाँ से दें। साहब बताओ हम क्या करें, कहाँ ना जाए, जहर खा कर मर जाऊँ और इन बातों को मार दें मैं।
शादी कहाँ से कराने बच्चों की बताओ।